हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, आज हम एक न्यू लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टाइटल है बेहद। इसका टाइटल रखने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, भले वो प्यार हो, गुस्सा हो या नफ़रत। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारी पहली कैरेक्टर उसका नाम है श्री। श्री एक बहुत ज़्यादा प्यारी, स्वीट और काइंड लड़की है। इसकी फैमिली में इसके मॉम, डैड, उसकी छोटी बहन रहती है और श्री अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका नाम श्रेया था। उन दोनों में ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं था, इसलिए ये दोनों इसी से अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर लेते हैं। और श्री की हाल ही में कॉलेज ख़त्म हुई है, लेकिन श्री अपने कॉलेज टाइम में बहुत ही शरारती लड़की थी, बट इंटेलिजेंट भी थी। वो अपने जूनियर्स को तंग भी करती थी, लेकिन इन्हें लिमिट कर देती थी ताकि किसी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लेकिन श्री के अंदर एक बुरी आदत थी कि अगर उसे कोई कहे कि उससे पंगा मत लेना, तो उसे वो पंगा ज़रूर ले गया करती थी। उसके बाद भले उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो कर लेती थी। लेकिन श्री एक अच्छी लाइफ जी रही थी। अब उसने डिसाइड किया था कि वो दिल्ली जा करके अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब करेगी, लेकिन अभी उस कंपनी में प्लेसमेंट्स नहीं हो रही थी। इसलिए श्री डिसाइड करती है कि वो वहाँ जाने के बाद में कोई एक छोटी सी जॉब देख लेगी, फिर कोई और जॉब देख लेगी जो उसे अच्छी लगेगी। तो श्री वहाँ जाती है, लेकिन उसे एक कॉलेज में जॉब मिलती है एज ए टीचर। तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली थी और उस कॉलेज के अंदर उसे अपनी दूसरी कैरेक्टर्स मिलने वाली थी। उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा एक बहुत ही अलग तरह की लड़की थी। वो हमेशा भी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ करते थे, उसके कान पे ईयरफोन हुआ करते थे। जब टीचर्स के लेक्चर स्टार्ट होते थे, तब जाके वो अपने कान पे से ईयरफोन हटाते थे। उसे कॉलेज ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसका एक भी फ्रेंड नहीं था। लेकिन उसके फ्रेंड होने का रीज़न ये नहीं था कि वो भी एक न्यू स्टूडेंट है इसलिए, बल्कि उसके फ्रेंड इसलिए नहीं थे क्योंकि वो किसी को अपना फ्रेंड बनाती नहीं थी। उसके बचपन से लेकर आज तक कोई एक भी फ्रेंड नहीं रहा है। और उसके पीछे का रीज़न है उसके बचपन, क्योंकि जब श्री पैदा बनी हुई थी, उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। उसके मॉम डैड के डिवोर्स होने के बाद में उन दोनों ने बहुत झगड़ा किया था अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर के। लेकिन इसलिए नहीं ताकि वो अपने बच्चे की कस्टडी खुद को ले लें, बल्कि वो उसकी मॉम बोल रही थी कि इसके डैड रख लेंगे इसे। उसके डैड बोल रहे थे कि इसकी मॉम इसे पालेगी। एक तरह से देखे तो कृष्णा की मॉम डैड ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। इसलिए कोर्ट डिसाइड करता है कि वो बच्ची को 6 महीने अपनी माँ के पास में और 6 महीने बाप के पास में रखेंगे। लेकिन उन दोनों को ये फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कोर्ट में तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कोर्ट में से निकलने के बाद में उन्होंने एक डिसीजन साथ में लिया कि वो बच्चे को उसके दादू के घर रखेंगे और एक मेड वहाँ पे रख देंगे जो कि उसका ख्याल रख लेगी, उसे खाना खिला दिया करेगी। कृष्णा भी बहुत छोटी थी और उसे अपने माँ की प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी मम्मा ने उसे अपनाने से मना कर दिया होता है, यहाँ तक कि अपना दूध पिलाने से मना कर दिया होता है। इसलिए कृष्णा को मेडिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और डॉक्टर्स ने उसे मेडिसिन से ही उसकी माँ के दूध की जगह उसे ग्लूकोज अलग अलग चीज़ें दी गई थी। और कृष्णा ऐसी पली थी। उसकी जो मेड थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। कृष्णा को जब भी भूख लगा करती थी उसे खाना देती थी, लेकिन जब कृष्णा रोती थी तो उसे बहुत मारा करती थी। इसलिए कृष्णा को हमेशा बचपन से डरा के रखा गया था। और लेकिन जब कृष्णा थोड़ी बड़ी हुई, वो पहली बार जब 4 साल की थी तो अपनी मम्मा को देखा। उसकी मम्मा उसे मिलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि किसी रीज़न से उन्हें वहाँ पे आना पड़ा होता है, उनकी मजबूरी होती है। और कृष्णा को जब पता लगता है कि वो उसकी मम्मा है, तो कृष्णा की उन छोटी छोटी आँखों में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि उसकी मम्मा जब उसे मिलेंगी तो उसे प्यार करेंगे, क्योंकि उसने अब तक जिन लोगों को भी देखा था उनके मॉम डैड उनसे अच्छे से बिहेव करते थे। तो कृष्णा अपनी मॉम के पास में जाती है, उनके पास में खड़ी होती है, सिर्फ उनका सिर्फ हाथ टच करती है। इसमें उसकी मम्मा उस पर बहुत भड़क जाती हैं, उस पर बहुत चिल्लाती हैं, यहाँ तक कि उसकी मम्मा ने उसे बहुत मारा था। और कृष्णा को उस दिन फील हुआ कि उसके मॉम डैड कुछ भी नहीं है उसके लिए। मॉम डैड सिर्फ नाम के होते हैं और कुछ भी नहीं। उसके मन में उसके मॉम डैड के लिए नफ़रत भर गई थी, गुस्सा भर गया था। और उस दिन से उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि वो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन रहता ही नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक फीलिंग बची थी और वो थी गुस्से की। लेकिन क्या कृष्णा के अंदर कोई फीलिंग सच में नहीं थी, या सिर्फ ये सब कुछ लोगों को लगता था? यहाँ तक कि लोग तो उसे अनवांटेड किड, नाजायज़ और पता नहीं क्या क्या कहते थे। कृष्णा को इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था। और कृष्णा जब भी अपने स्कूल जाया करते थे, उसके रोज़ किसी न किसी से झगड़ा होता था। कृष्णा कभी किसी को मार के आती थी, उसको थोड़ी बहुत चोटें लगा करती थी उसमें। लेकिन कृष्णा ने एक बार अपने बड़ों से पंगा ले लिया होता है, उसके अंदर कृष्णा को बहुत चोट लगी होती है, लेकिन उसके मॉम डैड को उसका भी फिक्र नहीं होती। डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया था। उसके बाद कृष्णा ने सोच लिया था कि वो कमज़ोर नहीं रहेगी,
जो भी उसे कुछ बोलेगा उसे जैसे मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए कृष्णा ने खुद को ऐसा ट्रेन कर लिया था सिर्फ 2 साल के अंदर कि वो उन लोगों ने जिसने उसे मारा था उसके अंदर हॉस्पिटल में जाना पड़ता। कृष्णा ने उन लोगों को बहुत बुरा मारा था और इसीलिए उसको आज भी कॉलेज में सब लोग मॉन्स्टर कहते थे, क्योंकि जब कृष्णा कॉलेज ज्वाइन की थी उसके फर्स्ट डे उसने उसके सीनियर्स को मारा था। और वो सीनियर्स कॉलेज के ऐसे सीनियर ग्रुप था जिसे सब लोग डरते थे। उसके कॉलेज में 2 सीनियर के ग्रुप थे, एक जो रैगिंग करता था, एक जो रैगिंग रोकता था। रैगिंग रोकने वाला सबके लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप था। और जब भी कोई रैगिंग करता था वहाँ पे आते थे तो वो जो दूसरा ग्रुप था जिसको कोई रैगिंग करता था वो वहाँ से खुद चला जाया करता था, क्योंकि वो कोई पंगा नहीं चाहते थे। और वो सोचते थे कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमेशा हमारे बीच में क्यों आ जाता है। और कृष्णा को इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कृष्णा बस अपने आप में रहती थी। वो अपनी बुक्स लेके बैठ जाया करती थी जब भी उसे फ्री टाइम मिलता। और ब्रेक टाइम के अंदर वो कैंटीन जाती, खाना खाती, उसके बाद में बास्केटबॉल खेलती थी। कृष्णा का कोई फ्रेंड तो नहीं था, ना ही उसने कभी बनाने की कोशिश की। उसे लगता था कि फ्रेंड्स कमज़ोरी होते हैं। उसके लिए रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। उसे लगता था ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। कृष्णा को कभी भी किसी से भी प्यार नहीं मिला था और ना ही वो किसी से प्यार करती थी। कृष्णा को इंसानों पर ऐसे ट्रस्ट ही नहीं था, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे। कृष्णा को बर्ड से बहुत प्यार था, जानवरों से बहुत प्यार था। वो सिर्फ उनके साथ रहा करते थे क्योंकि उसे उनके साथ रह करके खुशी मिला करती थी। कृष्णा जब भी स्माइल करती मिलती थी तो वो अपने पेट के साथ में होती थी। उसका नाम था जॉन, उसने उसका नाम जॉनी निकाल रखा था। उसके साथ में हमेशा खुश रहा करती थी। और कई बार जब उसका पेट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता तो कृष्णा को उसे डांट देती थी, उसे थोड़ा बहुत मार देती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसे इधर उधर कर दिया करती थी अपने पाँव से। वो तो उसे मनाया करता था। और कृष्णा उनके साथ में एकदम बच्चों की तरह खेला करते थे। कृष्णा को अगर कोई अच्छा सा रूप देखे तो वहीं देख सकता था, लेकिन अगर कृष्णा के डॉग को कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो कृष्णा उसे छोड़ा नहीं करते थे। बस एक बार उसके डॉग को कुछ कह तो दे, वो उसको मुंह तोड़ दिया करते थे। कृष्णा का गुस्सा बहुत तेज़ था। तो अब क्या होगा जब श्री और कृष्णा दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ, ये तो पक्का था कि श्री तो कृष्णा से पंगा लेगी, क्योंकि जब वो कॉलेज में आएगी तो सब लोग उसे मना करेंगे कि कृष्णा से पंगा मत लेना। भले कृष्णा का नाम उसके पूरी कॉलेज में उसके मॉन्स्टर नाम से फेमस था, उसका रियल नाम कोई जानता भी नहीं था और ना ही किसी को जानने की इच्छा थी। उसको सब लोग मॉन्स्टर बोल के खुश थे और कृष्णा को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो अब क्या श्री कृष्णा को समझ पाएगी, क्या उसे पहचान पाएगी इसके अंदर क्या फीलिंग चल रही हैं। और जब वो सब कुछ जानेगी तो क्या कृष्णा को इन सारी चीज़ों के बारे में समझा पाएगी। रिलेशनशिप्स, प्यार, दुख, दर्द, उन सब चीज़ों को एहसास दिला पाएगी। क्या कृष्णा को श्री के लिए फीलिंग्स आएंगी, ये सब लोग हम अपने स्टोरी के पार्ट्स में देखेंगे। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए so do like and subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye buddies.